वेलकम एवरीवन, अशफाक नियाज़ी व्लॉग के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में आज हम आपको बताएंगे कि जो चावल है वो किस तरह एक मिल में उसका प्रोसेस होता है। उसका बीज यहाँ पर लाया जाता है, उसके बाद जो है वो उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको चावल की शक्ल में लाया जाता है, फिर वो मार्केट में फ़रोख्त होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो है सारियाँ पड़ी हुई हैं, जिसे चावल के बीज भी कहते हैं। ये इस मैदान में सुखाए जाते हैं जब धूप आती है। ये देखें आप, नीचे पड़ी भी हुई हैं। ये सारे इस मैदान में तकरीबन 400 कट्टे के लगभग यहाँ पर सुखाई जाती हैं। जी ये देखें, यहाँ पर जो है वो चावलों का बीज, जिसे सारियाँ कहते हैं, वो सुखाई जा रही हैं क्योंकि धूप निकल आई है। सारियों को सुखाने का अमल शुरू हो चुका है यहाँ पर। ये जो आप कुंडी देख रहे हैं, यहाँ पे चावलों के बीज जो है वो बोरियों समेत यहाँ पे डाले जाते हैं, बोरियों से खोलकर। फिर ये नीचे जो लगा हुआ है, ये इसके थ्रू ये ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से होकर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर छनते हैं। देन ये वाले जो यहाँ से ये प्रोसेस होता है सारा। इसके बाद यहाँ से जो है तूतड़ बनता है। तूतड़ बन के ये देखें, यहाँ से सारा प्रोसेस होके ये कट्टी की सूरत में गिरता है। इसे नुक कहते हैं आई थिंक। तो ये कट्टी में मिलता है जो चावल के बाद बनती है, क्योंकि एक जो चावल का बीज होता है उससे सिर्फ चावल ही नहीं बनते, उससे ये तूतड़ बनता है, उसके बाद कट्टी बनती है, उससे डारा निकलता है, उससे पिक निकलती है। ये सारा प्रोसेस यहाँ से चावल छनते हैं। ये मोटरें लगी हुई हैं, ये सेपरेटर है, ये सेपरेटर्स हैं, एलिवेटर्स लगे हुए हैं। ये सारे चावल इसमें से प्रोसेस होते हैं। देन ये देखें आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी मशीनरी है, ये सारी यहाँ से प्रोसेस होती है। ये पॉलिशर्स होता है, चावल के बाद इसको पॉलिश भी करना होता है। देन ये पॉलिशर्स लगे हुए हैं, ये सारे ये मिस्त्री काम कर रहे हैं। यहाँ पर आके जो है फाइनली कच्चा चावल गिरता है। यहाँ पर ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं, पाइप कच्चा चावल गिरता है। देन ये कुंडी बनी हुई है, ये जो एक खड्डा नुमा चीज़ है। फिर ये जो एलिवेटर लगा हुआ है सामने, यहाँ से पॉलिशर्स जाते हैं उस मशीनरी में। उस मशीनरी से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फिर पॉलिशर्स थर्ड फेज़ में दाखिल हो जाते हैं। थर्ड फेज़ से यहाँ पर ये जो पाइप लगा हुआ है, यहाँ से पॉलिश होकर गिरते हैं। देखें आप, ये पॉलिशर्स ये चावल फाइनली अपने असल हालत में आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये पॉलिश हो चुका है चावल फाइनली। ये इस तरह एलिवेटर्स में जो है चावल आते हैं, तो फिर उनकी सफाई भी की जाती है तमाम एलिवेटर्स की। और किस तरह ये इनकी सफाई करते हैं आप लोग? जी सर। अच्छा, सारे एलिवेटर्स की? हाँ, अच्छा चलें, ठीक है। हाँ, ये मशीन स्टार्ट हो गई है। मिस्त्री अब्दुल गफ्फार ने मशीन स्टार्ट कर दी है। अभी यहाँ पे कच्चा चलेगा। यहाँ आस्ते आस्ते आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी जब इतना शोर हो जाएगा यहाँ पर।
यहाँ से ये एलिवेटर खोला जा रहा है ताकि ये जो चावलों का बीज है ये इस एलिवेटर से जाकर ऊपर फिर प्रोसेस का अमल उससे शुरू हो। यहाँ पे जो आपको मशीनें दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर जो है वो पिक बनती है। ये पिक चावल का आटा बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जहाँ परिंदों के खाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारे काम में लाई जाती है। उसके बाद ये पिक अलग कट्टों में पैक हुई है। वो चावल जो है एरी चल रहा है, तो इन कट्टों में पैक हो चुका है सारा। ये कायनात चावल है जो कि यहाँ पड़े हुए हैं पैक होकर। ये अब बहुत सारे सेल हो चुके हैं, कुछ सेल होने हैं। ज़बरदस्त कायनात चावल जी बिल्कुल। उसके बाद ये सेक्शन आता है अलग से, चावल सारे वहाँ पे उनका प्रोसेस होता है, सारे अमल से गुजर के वहाँ जाते हैं। देन ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, इसमें जो है वो जो चावलों के बीज के ऊपर की जो खाल होती है वो यहाँ पे जमा होती है, जिसे तूतड़ कहते हैं। मैं आपको तूतड़ ज़रा नज़दीक से जाके दिखाऊँ, यहाँ पे तो दिखाता हूँ। ये देखें, ये होती है तूतड़। चावलों इस खाल में से चावल निकल जाते हैं और ये तूतड़ बाकी बचती है। ये वहाँ से आती है सामने वाले पाइप से। चलें जी, आज तो सूरज भी थोड़ा सा निकला है, नहीं तो शक्कर मरी बना हुआ है। वैसे भी सूरज निकले ना निकले। ये कट्टी है जो निकली हुई है सारी, पर्दा लगाया जा रहा था कि वहाँ से इस कमरे से कट्टी बाहर ना आए। ये मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, ये कट्टी है एरी की, इसका सैंपल ये देखें, ये कट्टी का सैंपल है। और ये रूम है जिसे पर्दे से ढक दिया गया था। ये जब अंदर प्रोसेस चावल होते हैं तो साथ साथ ये जो है ऊपर से कट्टी गिरती है और इस रूम में जमा हो जाती है सारी। तो इस रूम में जमा हो जाती है ये सारी कट्टी, फिर यहाँ से बाहर निकाली जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर इनकी भराई की जाती है। जी बिल्कुल, ये जो हम आपको बता रहे थे कि एक चावल के बीज से कई जो है क्वालिटी तैयार होती हैं। कट्टी होती है, एरी होती है, चावल होता है, उसके बाद तूतड़ भी होता है। देन अब जो कट्टी इसमें से निकली थी, जो पैकेट बनाए गए थे, अब वो लोड हो रहे हैं। ये जा रहे हैं जनाब गौसपुर, जहाँ पर ये छोटे छोटे डीलर्स को दिए जाएंगे। अब ये आप लोडिंग देख रहे हैं, इसके बाद हम आपको चावल की लोडिंग भी दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ रहिए। अशफाक नियाज़ी ब्लॉग्स को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।
जी दोस्तों, ये देखें, ये पैकिंग होती है इस तरह। ये जो सारी चावलों की पैकिंग होती है, ये अभी एरी पैक हो रहा है। ये सिलाई होती है इस तरह, ये इस तरह सिलाई होती है। यहाँ से पैक किए जाते हैं। वहाँ से मैंने आपको बताया था कि पॉलिश होकर गिरते हैं, तो यहाँ पे पैक होते हैं। फिर यहाँ पे इनका कांटा किया जाता है इस तरह। फिर ये ट्रकों में लोड होते हैं। देन मैं आपको ट्रकों की लोडिंग भी दिखाऊँगा। फ़िलहाल आप इनकी पैकिंग देखें। ये मिक्स होकर आए। अदरवाइज़ पहले यहाँ से होते थे। ये जो 2 आप टनल देख रहे हैं, यहाँ से गिरते थे, फिर इनको नीचे मज़दूर आके मिक्स करते थे यहाँ पर। लेकिन अब ये मिक्स होकर ही ऊपर उस टनल से गिरते हैं। फिर ये पैकिंग चल रही है सारा। ये ज़िशान भाई पैक कर रहे हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल ये आप देख रहे हैं कि जब कोई सेलेक्टर आता है तो फिर इस तरह के चावल जो है वो इस तरह जांच की जाती है, इस तरह सेलेक्ट किया जाता है। उनमें से जो है वो डैमेज भी निकाला जाता है, क्रीमिश भी निकाला जाता है, और फिर इस तरह सेलेक्ट किया जाता है। इस तरह से होते हैं। ये यहाँ पर जो है वो अपलोडिंग के लिए ट्राला तैयार हो रहा है। इस पर चावल लोड होंगे। जी दोस्तों, ये कांटा करवा के बिल आखिर जो है गाड़ी कांटा होती है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि 10 व्हीलर गाड़ी आ रही है। ये कांटा करवाया है। कांटा करवाने के बाद ये मिल पर उतरती है। कांटा करवाने के बाद ही ये कहीं जाती है। तो आप हमारे साथ रहिए। अशफाक नियाज़ी व्लॉग्स में हम आपके साथ साथ हैं। तो जी दोस्तों, अशफाक नियाज़ी व्लॉग्स में आज हमने आपको बताया कि चावल का जो बीज होता है वो किस तरह यहाँ लाया जाता है। यहाँ पर फिर उसको सुखाई की जाती है। उसके बाद उसका कौन सा प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस हमने आज आपको दिखाया। तो आप हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल्स की तमाम वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अशफाक नियाज़ी को दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह के बाद।